बच्चों, आज हम व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं, इनका नाम बताओ। पहला है सेब, छाता, बस। सेब, छाता, बस, ये तीनों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कैसे बने हैं। इससे पहले लेसन में तुम्हें मिला है ना, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, वही यहाँ पे दिया है। सेब, सबसे पहले देखो यहाँ पे स में एक ही मात्रा है, तो स जुग ए को अलग कर दिया, ए जुग ब जुग अ। इसी प्रकार इनका भी वर्ण विच्छेद किया है, मतलब ये अलग अलग वर्ण से बने हैं। शब्द जो है वो अलग अलग वर्ण से बनते हैं। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। शब्द किसे कहेंगे? जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे कि मैंने पहले वाले एक वीडियो में दिया था ना, एक दिया था सर्प और दूसरा दिया था सप्र। सप्र का कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, तो वो उसे शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, बनावट अथवा रचना के आधार पर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। मतलब इन 4 बेसिस पर शब्दों का डिवीज़न हुआ है। पहला देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। हिंदी शब्दों को अर्थ के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया जाता है। मतलब अर्थ के आधार पर शब्दों को इस प्रकार बांटा गया है। इतने टाइप्स के होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला हमें मिलता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ा होगा तुमने पहले क्लास में, जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो एक ही मीनिंग देता हो, एक ही अर्थ निकलता हो जिसका। आग मतलब भी अग्नि, अनल मतलब भी अग्नि, पावक मतलब भी अग्नि। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा आ गया विलोम शब्द। विलोम शब्द भी जानते होंगे, ऑपोजिट वर्ड्स, उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे शुभ, अशुभ, एक, अनेक, यश, अपयश। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द, जैसे अंबर, वस्त्र, आकाश, आम, फल जो विशेष ना हो। अनेकार्थी शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो, एक से ज़्यादा अर्थ हो। जैसे अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। आम का मतलब फल भी होता है, जो विशेष ना हो ये भी होता है। इन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। उसके बाद है एकार्थी शब्द, जैसे रात, दिन, भोजन। एकार्थी शब्द मतलब जिसका एक ही अर्थ होता है। रात मतलब तो रात ही है, दिन मतलब भी दिन, इसका और कोई अर्थ नहीं है। भोजन मतलब भी भोजन ही होता है।